पता कि जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता। जिसके साथ परमेश्वर है, जिस जिंदगी के साथ परमेश्वर है, वो जिंदगी कभी गिर नहीं सकती। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ एक और व्यक्ति खड़ा करूंगा जिसका नाम हारून। हारून और मूसा, दो लोगों को परमेश्वर ने इजरायली कौम के लिए खड़ा कर दिया। तब खुदा का वचन कहता है कि खुदा इजराइलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाल लाया। और जब परमेश्वर मिस्र देश में से बाहर निकाल के लिए आया और खुदा इजराइलियों को उस देश में लेके जा रहा है, कनान देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश में जाने से पहले खुदा इजराइलियों से कह रहा है, क्या कह रहा है? पहली बात क्या पढ़ी हमने चौथी पद में? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। बस पहली चीज, जब तुम उस देश में जाओ, जो देश तुम्हें परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, तो तुम उसके पीछे चलना मत छोड़ना। जब तुम परेशानी में थे, कलेश में थे, तुमने मुझे पुकारा और मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास आ गया और मैंने तुम्हें छुड़ाया। उस समय तुम मेरे पीछे चले। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में सुख आ जाए, जब तुम्हारी जिंदगी में आनंद आ जाए, जब तुम एक ऐसे देश में जाके बच जाओ जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि तुम उसके पीछे चलना छोड़ दो। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पीछे चलना छोड़ दो। जिंदगी में होता क्या है पता है? जब हमारे पास कुछ नहीं होता, उस समय तो मैं और आप परमेश्वर से अक्ल क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि देने वाला वही है। और जब चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो क्या होता है? हमारा संबंध धीरे 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 देने वाले से दूर होने लगता है, कम होने लगता है। इसीलिए खुदा मूसा के द्वारा इजराइलियों से कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो इजराइलियों कि तुम जब आनंद भरे देश में पहुंच जाओ, खुशी भरे देश में पहुंच जाओ, बड़े सुख वाले देश में पहुंच जाओ जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि तुम वहां पहुंचने के बाद में तुम मेरे पीछे चलना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ जाए, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ही भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी एजुकेशन ले लो, एजुकेशन लेने से पहले, एग्जाम के टाइम उससे पहले हम लोग, ओ प्रभु तू ही है जो मेरे बच्चों को नैया पार कर सकता है। बच्चे कह रहे हैं प्रभु तू ही है जो मुझे पास कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपके हाथ को थामा और प्रभु आपको नैया पार ले आया। आपकी फीस का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, उसने इंतजाम किया। हालेलुया। उसने सब कुछ बेहतर किया। एक समय आया आपकी अच्छी नौकरी लग गई, मुझे अच्छे लोग मिल गए। लेकिन जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा, धीरे धीरे मैंने परमेश्वर के पीछे चलना कम कर दिया। हालेलुया। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं ओ यहोवा यहोवा तू ही मेरा परमेश्वर है। जब प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया, मैंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। इसीलिए अभी ये लोग उस देश में पहुंचे नहीं है। पहुंचने से पहले ही मूसा इस्राएलियों को समझा रहा है, ऐसा ना हो कि जब तुम उस देश में पहुंच जाओ तो तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना छोड़ दो। क्यों समझा रहा है? क्योंकि पता है परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो दे सकता है तो वो वापस ले भी सकता है। हालेलुया। जब वो दे सकता है तो ले भी सकता है। ऐसा ना हो, अभी तो समय है कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग आने के बाद में आप ब्लेसिंग देने वाले कोई भूल गए। आशीष आई, आप आशीष देने वाले कोई भूल गए। खुदा नाराज हो जाता है।
खुदा स्वर्ग में से देख रहा है। एक समय था कि जब इस पे कुछ नहीं था, ये सुबह दोपहर और शाम मुझसे प्रार्थना करता था। जब इसकी जिंदगी में अंधियारा था, ये प्रार्थना करता था, प्रभु ज्योति जला। मैंने इसकी प्रार्थना को सुना, मैंने इसकी जिंदगी में ज्योति जला दी। एक समय था ये अंधेरे में भी मेरे वचन को पढ़ता था, लेकिन जब मैंने एक रोशनी जला दी, एक ज्योति जला दी, तो उसने उस ज्योति में वचन पढ़ना बंद कर दिया। जब इस पर कुछ ना था, तब ये मुझे पुकारता था, मैं इसकी सुनता था, और सुनने के बाद जब मैंने सब कुछ दे दिया, इसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। नहीं, प्रभु भी देखकर क्या होता है, नाराज होता है। इसलिए मूसा समझा रहा है इस्राएलियों को, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का कोप भड़क जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो बरकत प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है उससे आप वंचित हो जाएं। इसलिए वो कह रहा है, हे इस्राएलियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से, इससे परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। वो ये नहीं कह रहा पैसों से लिपटे रहना, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा अपने बच्चों से लिपटे रहना, वो ये नहीं कह रहा अपने माँ बाप से लिपटे रहना। माँ बाप का प्यार, बच्चों का प्यार अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप खुदा के पास जाएंगे, मैं और आप अपने माँ बाप के गुनाहों को नहीं उठा सकते, और माँ बाप अपने बच्चों के गुनाहों को आंटी नहीं उठा सकते। हालेलुया। बच्चे को अपना लेखा देना है और माँ और बाप को अपना लेखा देना है। इसलिए बच्चे का लिपटना अपनी जगह है, माँ बाप का लिपटना अपनी जगह है, लेकिन लिपटना एक ही से साथ है, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो तुम पे धन आ जाए, तुम धन से लिपट जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम पे ऐश और आराम आ जाए, तुम उससे लिपट जाओ और उस खुदा को भूल जाओ। नहीं, वो कह रहा है, हे इस्राएलियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। दूसरी बात आगे क्या लिखा है, और उसका भय मानना, और उसका भय, उसका डर। भय ये नहीं कि मैं और आप दूर से देख के कप आ रहे हैं। भय ये कि जब कुछ गलत करने का मौका मिले ना, तब ये बात आपके जहन में आए, प्रभु देख रहा है। ये है भय। जब आपको झूठ बोलने का मौका आए, आप झूठ ना बोले। आपके दिल और दिमाग में उस समय प्रभु का भय और वचन आ जाए। प्रभु का वचन कहता है तो झूठ ना बोलना, मेरे परमेश्वर ने मना किया, मैं झूठ ना बोलूंगा। हालेलुया। जिस समय आपको लालच करने का मौका आए, उस समय आप लालच ना करें। जिस समय चुगली करने का मौका आए, आप चुगली ना करें। ठट्टा करने वालों की मंडली में ना खड़े हो। जहां लोग एक दूसरे की बुराई करें, वहां से अलग हट जाओ। क्या है ये? परमेश्वर का भय। जहां लोग खड़े होकर ठट्टा उड़ा रहे थे, वहां से आप भी निकले, लेकिन आप वहां रुके नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मना करता है। हालेलुया। जहां चार लोग गंदी बातें, गाली गलौज कर रहे थे, आप वहां से भी आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू गलत मत देखना और गलत मत सुनना। ये क्या है? परमेश्वर का भय। आजकल होता क्या है, सबसे पहले हमारी गाड़ी के ब्रेक अंटी वही लगते हैं जहां गलत हो रहा होता है। कहीं यदि प्रार्थना हो रही है ना, तो हम और दूसरी गली में से होकर निकल जाएंगे, लेकिन उस प्रार्थना में बैठने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जहां लड़ाई हो रही होगी ना, और आप दूसरी गली में से भी होके जा रहे होगे ना, लड़ाई की आवाज सुन के गाड़ी घुमा के वहीं रुकेगी सीधे आके। ये इंसान की फितरत है, और ये फितरत भी मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगा ये शैतान है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। क्या यीशु ने कभी लड़ाई करी? क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि तुम लड़ो? नहीं। प्रभु कहता है एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे लड़ना नहीं सिखाया, तो मैं लड़ाई में क्यों खड़ा हूं? जब प्रभु ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, मेरे प्रभु ने झूठ नहीं बोला, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे प्रभु ने जब किसी चीज का लालच नहीं किया, वो राजाओं का राजा इतना दीन हो गया कि उसने अपने आप को एक गौशाला में जन्माया, तो मैं दीन क्यों ना बनूं?
प्रभु का वचन ये जरूर कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी स्वभाव हो। प्रभु का वचन ये जरूर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू भी पवित्र बन। प्रभु का वचन इससे भी और एक बड़ी बात कहता है कि तू मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अब प्रभु का एक वचन और उससे बड़ी बात कहता है कि तुम मेरे नाम से संसार में प्रचार करो और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक यीशु की गवाही का वसीला बन जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा नकारात्मक चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसका भय मान। हालेलुया, उसके डर में चल। आगे एक और बात लिखी है, और क्या कहता है? और उसकी आज्ञाओं पर चलना। और उसकी आज्ञाओं पर। क्या है उसकी आज्ञाएं? अरे वही तो उसकी आज्ञा है जो उसने सीने पर्वत में मूसा को दिया कि तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। अरे यही तो उसकी आज्ञा है। वो कहता है अपने माता पिता का आदर करना। अरे यही तो उसकी आज्ञा है जो कहता है कि मुझे छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसका वचन कहता है कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना, और सबसे बड़ी बात कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। ये क्या है? उसकी आज्ञा। और उसकी एक और आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर से लिपटे रहना। हालेलुया। लिपटना ये नहीं कि मैं और आप बाइबल को रात में अपने सीने से चिपका के सुनाएं, नहीं। लिपटना ये है कि जैसे इस समय मैं और आप बैठे हैं ना, पता है इसे क्या कहेंगे? परमेश्वर से लिपटना। हालेलुया। आपने ऑनलाइन देखा, आपके मन में परमेश्वर ने डाला प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हम अपना सब कुछ लेके प्रभु के लिए आ गए। हालेलुया। और प्रभु के लिए आए किस लिए? ताकि आज प्रभु ने ये समय दिया था कि इस परिवार के साथ हम सब लोग प्रभु से लिपट जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे लिपटे रहना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। और आगे आगे पढ़ो एक और आयत है, और उसका वचन मानना। और उसका वचन। हालेलुया। क्या मानना? वचन। वचन। और वचन पता है क्या है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था। आदि में यानी कि जब संसार की उत्पत्ति भी नहीं होती उससे पहले क्या था? वचन। आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। क्या था? वचन। और एक और बात कहता है वचन ही परमेश्वर। यानी कि मानना किसको है? परमेश्वर को। आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि मैं और आप इस बाइबल की बातों को मान रहे हैं ना, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को मान रहे हैं, हम प्रभु को मान रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। और बाइबल क्या कहती है? और उसका वचन मानना। वचन मानने का मतलब है जब आप इस वचन की एक आयत भी मानोगे ना, उसे पूरी करोगे, इसका मतलब है आपने प्रभु को अपने अंदर ले लिया, आप प्रभु में डूब गए। इस वचन की एक बिंदु भी यदि आपके हृदय में पहुंच जाएगा, वो बिंदु भी बड़ी आशीष को पैदा करेगा। यदि इस बाइबल की एक लाइन भी आपने अपने हृदय पर लिख ली ना, वो लाइन भी बड़ा चमत्कार पैदा कर सकती है। ये है इस वचन की ताकत। क्यों? क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही तो परमेश्वर है। और जब प्रभु आपके अंदर आ जाएगा तो काम कौन करेगा? प्रभु। अरे जब इस वचन के माध्यम से प्रभु आपके अंदर उतर गया, मेरे अंदर परमेश्वर आ गया, अब जब बीमारी है तो बीमारी से कौन लड़ेगा? मेरे घर में कलेश है, उसको कौन खत्म करेगा? मेरे घर में कर्ज है, उसको कौन खत्म करेगा? मेरे बच्चे यदि नीचे जा रहे हैं, उन्हें ऊपर कौन लेके जाएगा?
क्यों? अरे क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर है, और जब वो आपके अंदर है तो काम भी तो वही करेगा। हालेलुया। जब वो आपके अंदर है तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी तो वही करेगा। जब वो मूसा के अंदर था तो उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। जब वो इस्राएली कौम के साथ था तो उसने चट्टान में से पानी निकाल दिया। और जब वो आंटी मेरे और आपके साथ होगा, हमारे हृदय में होगा, हमारे परिवार में होगा, तो हम पूछ नहीं कि तू सर बन जाएंगे। हमारे बच्चे पूछ नहीं कि तू सर बन जाएंगे। भाई हम यहाँ नहीं, हम वहां वर्शिप करेंगे। हालेलुया। उसका वचन मानना। क्यों मानना? क्योंकि उसका वचन ही मुझे और आपको बढ़ाने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका वचन ही मुझे और आपको बचाने की ताकत रखता है। आपने कभी देखा? मित्र देखिएगा, बहुत बार हुआ है, हम रोड पे जा रहे हैं, एक बहुत तेज गाड़ी आई, हमें ऐसा लगा कि अरे ये तो मुझे मार ही जाती, लेकिन एक पीछे की तरफ झटका सा लगा, किसी ने पीछे पकड़ के खींचा हो, और पीछे मुड़ के देखा तो कोई ना था। मैं आपको बताऊं, खींचने वाला कौन था? जो आपके अंदर था। बचाने वाला कौन था? जो आपके अंदर था। हालेलुया। मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन जब वो मेरे अंदर आया उसने मुझे बोलना सिखाया। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे आदमी की कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, सब कुछ प्राइवेट था, तब भी आज मेरे बच्चे डिग्री लेके बैठे हैं। हालेलुया। आज मेरे बच्चे उस नीट को क्वालिफाइड करने के लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी सामर्थ, बड़ा अभिषेक। हालेलुया। और उसका वचन मानना। कितनी बातें बताएं? उससे लिपटे रहना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसके वचन को मानना। 4 बातें आंटी। निम्न कितनी बात? 4 बात। पहली बात क्या? एक बार रिपीट करेंगे। पहली बात कौन सी थी? उससे तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। पीछे चलना, पहली बात। दूसरी बात? उसका भय मानना। उसका भय मानना। तीसरी बात? उसकी आज्ञाओं पर चलना। उसकी आज्ञाओं पर चलना। चौथी बात? उसका वचन मानना। उसका वचन मानना। ये 4 बातें मेरी और आपकी जिंदगी को कितना स्मूथ कर रही है ना। ये केवल 4 बातें हैं, केवल 4 बातें हैं जो हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स खोल रही है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। केवल 4 बात मैं आज आपको बताना चाहता था, और प्रभु ने बताया। ये 4 बातें हमारी जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग्स ले जाएंगी। इन 4 बातों को आप नोट कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, और इन बातों को आप डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। मैं आपको बताऊं, ये 4 बातें आपके हृदय में बस जाएंगी, और यही 4 बातें आंटी आपके बच्चों को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगी। हालेलुया। लेकिन बच्चों, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, उससे लिपटे रहना। कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाना, उसका साथ का भी मत छोड़ना। कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाना, परमेश्वर का भय मानना और उसके वचन का पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले परमेश्वर, प्रभु आप महान है। यीशु राजा, आपकी बातें महान है प्रभु, आपका वचन महान है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम तुझसे लिपटे रहें। तेरा वचन प्रभु हमें सिखाता है हम तुझसे प्यार करें। तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम तेरी आज्ञाओं पे चलें।
क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो तेरे वचन को पूरा करे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज की शाम में प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिय आंटी के लिए प्रभु, बहन निम्मी के लिए प्रभु, प्रिय अंकल के लिए प्रभु, अपने भाइयों के लिए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, इस परिवार को आप बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। ये परिवार प्रभु आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आशीषों को रिसीव करने के लिए जा रहा है प्रभु। जैसा तू मुझे बुलवा रहा है वैसा मैं इस परिवार से कह रहा हूं प्रभु। आने वाले महीने इस परिवार के लिए बड़ी आशीषों के महीने हैं। आने वाले दिन हमारी जिंदगियों के लिए बड़े दिन हैं, क्योंकि प्रभु हमको बढ़ाने जा रहा है। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं भाई के लिए पिता, कि जब खुदावन ये भाई पिता एमबीबीएस के एग्जाम को देता है, उस एंट्रेंस को देता है, ये हमारा विश्वास है कि तूने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। ये हमारा विश्वास है आने वाले समय में तू इस परिवार से और मसीह समाज से एक बड़ा डॉक्टर निकालने के लिए जा रहा है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी शाम में हमारे यूथ को आशीष दे, इनके हाथों पर आशीष दे, इनके जुबान पर आशीष दे। जहां भी तेरी सेवा हो ये लोग भागे चले आए, ऐसे तू आशीष दे। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें आज़माइश में पड़ने देना, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन, आमीन, आमीन।